बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आज पहले एलडीओ पढ़ लेंगे, उसके बाद एक फ़ोन है उसको ठीक करेंगे, उसके बाद टाइम बचा तो इंशाल्लाह चार्जिंग सेक्शन जो है उसको भी स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले हम लोगों ने पावर सेक्शन में कौन कौन सी सप्लाई को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। हमने कौन कौन सी सप्लाई को स्टडी कर लिया है। प्राइमरी सेक्शन में वी बैट, वीडीडी मेन, वीडीडी बूस्ट वगैरह है। उसके बाद आईफोन में बक सप्लाई और बूस्ट वोल्टेजेस जो हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। बूस्टिंग का अमल कैसे होता है, बकिंग का अमल कैसे होता है, और इसी तरह नेगेटिव वोल्टेजेस जो बनते हैं वो भी उन्हीं की तरह ही बनते हैं। उसमें बस थोड़ा सा कोई एक आधा कंपोनेंट रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे के साथ, तो उसको हमने नहीं पढ़ा, उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक कंपोनेंट आपको ये वाला नज़र आएगा आईफोन में लगा हुआ, जिसको बोलते हैं एलडीओ। ये आपके आईफोन में भी नज़र आएगा, एंड्रॉयड में भी नज़र आएगा। तो इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं आज। एलडीओ बेसिकली इसके नाम से जैसे पता चल रहा है कि लो ड्रॉप आउट के वोल्टेज को कम ड्रॉप करने वाला आईसी, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास पीछे इनपुट पे है 3.5 वोल्ट और आपने किसी सेक्शन में हमें चाहिए 3.3 वोल्ट या 3 वोल्ट। तो जब दोनों वोल्टेजेस में फ़र्क बड़ा कम सा होगा ना, थोड़ा सा फ़र्क होगा, पीछे है 3.5, आगे है 3.3, ठीक है, या इधर आपके 3 वोल्ट भी हो सकते हैं। जब थोड़ा फ़र्क होगा वोल्टेजेस में, तब वोल्टेज को कम करने के लिए ये वाला एक कंपोनेंट लगाया जाता है जिसको बोलते हैं एलडीओ, थोड़ा ड्रॉप करने के। हाँ जी। जब ज़्यादा फ़र्क होता है ना, देखें हमने जब बूस्टिंग वाला सर्किट पढ़ा तो बूस्टिंग में 5 वोल्ट से बन रहे हैं 20-22 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, ठीक है। और बूस्टिंग में आपको ये भी पता है कि आपके वोल्टेज जब बूस्ट होंगे तो करंट कम हो जाएगा। इसी तरह जब हमने बक का पढ़ा तो बक में आपने देखा कि इनपुट तो हमारी वही है, 4 वोल्ट की इनपुट है, उसी से ही हमारे 0.6 वोल्ट भी बन रहे हैं। और बक सर्किट किधर लगाया जाता है, जहां हमें करंट ज़्यादा चाहिए हो, ठीक है। तो बक सर्किट जो है वो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के लिए है, बूस्ट वाला सर्किट जो है वो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के लिए है। इसी तरह जो एलडीओ है हमारा, ये और रिक्वायरमेंट के लिए, ये जो आईसी है ये 4 या 5 पिनें होती है इसकी, ये मुख्तलिफ जगह पे यूज़ करने के लिए जिधर इसकी रिक्वायरमेंट होती है उधर इसी को यूज़ करते हैं। देखिए एक कैमरा है आपका, कैमरे की एक पिन पे आपको सिर्फ चाहिए 3.3 वोल्ट, तो उसके लिए पूरा बक का सर्किट तो नहीं लगेगा ना ही पूरा बूस्टिंग का सर्किट लगेगा। उसमें ये होता है कि जब आपके पास इनपुट पे 4 वोल्ट हैं, आगे आपको 3.3 चाहिए या 3 चाहिए, तो जब थोड़ा सा फ़र्क होता है दोनों में, उस जगह पे आपका लगेगा एलडीओ, लो ड्रॉप आउट। एलडीओ सेक्शन जो है वो हमारे पावर आईसी के अंदर भी होता है, हमारा बेसमेंट पावर आईसी जो है उसके अंदर भी आपको मिलेगा। ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग पूरा पावर आईसी को भी एक दफ़ा स्टडी करेंगे। पावर आईसी हमारे एसएमपीएस वोल्टेजेस भी निकालता है, उसके बाद वो हमारे एलडीओ वोल्टेज इसको भी निकालता है। तो एलडीओ सेक्शन पावर आईसी के अंदर भी होता है, और किसी बाहर किसी एक जगह पे अगर कोई मखसूस वोल्टेज चाहिए हो तो उधर भी हमारा एलडीओ आईसी जो है वो लगा देते हैं। तो उधर ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, सर्किट के मुताबिक जो है वो इसको डिज़ाइन करके लगाते हैं, तो उधर ये काम करेगा। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो वोल्टेज का, उधर अमूमन ये हमारा एलडीओ आईसी जो है ये लगता है। इसकी 4 पिनें होंगी। इसमें आप ये देख रहे हैं कि अगर पीछे से हमारे जो वोल्टेज हैं उसमें अगर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन भी है, प्योर डीसी नहीं भी है, तो ये इसको आउटपुट में बिल्कुल प्योर डीसी करके आउटपुट पे देगा। तो इसका एक एडवांटेज ये भी है, कोई कंपोनेंट ऐसा जैसे हमारा कैमरा है, कैमरे को बिल्कुल प्योर सप्लाई चाहिए,
उसको फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। फ्लक्चुएशन के साथ हो सकता है कि तस्वीर में कोई प्रॉब्लम आए, कोई तस्वीर ब्लर आए या कोई इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो उधर आपका ये एलडीओ जो है ये बिल्कुल प्योर आपको आउटपुट आगे देगा। और इसकी 4 पिनें होंगी, एक पिन तो ज़ाहिर बात है इनपुट की होगी, एक आउटपुट की होगी, और एक पिन इसकी ग्राउंड जो कि हमें चाहिए होती है, ठीक है। और एक चौथी पिन जो है वो बेसिकली इसके लिए ऑन ऑफ बटन की तरह काम करती है। जब एलडीओ को चलाना हो तो इसको वोल्टेजेस मिल जाते हैं, तो ये एलडीओ हमारा काम करना शुरू कर देगा। और जब आपको आउटपुट पे वोल्टेज नहीं चाहिए, कैमरा आपने बंद कर दिया है, तो क्या होगा कि इधर आपका स्विच जो है वो पीछे से बंद हो जाएगा, पावर आईसी जो है इसको सप्लाई देना बंद कर देगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा एलडीओ जो है ये भी चलना बंद हो जाएगा। तो इस तरह इसकी ये 4 पिनें होती हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल सा कंपोनेंट है, और ये ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता, बड़ा कम ख़राब होता है। स्विचिंग की ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है। स्विचिंग ये बटन से होगी ना इसकी। मोबाइल में तो ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है। हाँ जी, वो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमने कैमरे की सिर्फ एप्लीकेशन को ऑन करना है, या आपने कोई और एप्लीकेशन ऑन की है, कैमरे ही चले समझ ले, कैमरा ऑन किया है तो सीपीयू पावर आईसी को बोलेगा कि कैमरे की कमांड आ गई है, आप इसको बटन को ऑन कर दो, तो पावर आईसी इसको ऑन कर देगा। सर वैसे कितने एलडीओ लगे होते हैं? ये सभी गिनती नहीं की कभी, लेकिन लगे होते हैं। अभी खोल के देखते हैं ना, आपके कैमरे के सेक्शन में ये काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको। चले, इसमें कोई और कुछ नहीं है, जो चीज़ें थी वो आपको बता दी हैं, बाकी सारा कुछ वही है, ठीक है। चले, एलडीओ वाला सेक्शन हो गया हमारा। तो अभी हम लोग एक फ़ोन रिपेयर कर लेते हैं, और ताकि जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है सारा वो हमारा साथ साथ रिवाइज होता रहे। तो अदनान भाई आप आ जाए फिर आज।